वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। आज हमारा ब्लेंडर सीरीज़ का डे 3 है। तो आज हम इस तलवार को कंटिन्यू करने वाले हैं बनाने के लिए। अगर तुमने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो बना दी गई है, जाकर उसे देखो पहले और बाद में इस वीडियो के ऊपर आ जाना। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, हमारे कुछ व्यूवर्स ने ये पूछा था कि मैं जब भी व्यू को मूव करता हूँ तो मुझे इससे करना पड़ता है, तो इसका कोई आसान तरीका नहीं है भाई। इसका आसान तरीका माउस के जो व्हील बटन है ना, जो बीच में उसके बटन है, उसे दबाना है तुम्हें। उसे जब तुम दबाए रखोगे और माउस को मूव करोगे तो तुम अपने मूव को चेंज कर पाओगे। और आज मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी सी आसानी और की है। मैंने एक शॉर्टकट डाउनलोड किया है, शॉर्टकट UVR। इससे मैं अब जो भी प्रेस करूँगा कीबोर्ड के ऊपर या माउस के ऊपर, वो तुम यहाँ इस कोने में देख पाओगे। तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि तुमने अभी क्या दबाया, और मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने अभी क्या दबाया है। और एक भाई ने और सवाल पूछा था कि जो ये हमने तलवार बनाई थी, इसके पीछे जो ये जो सिलेंडर हमने यूज़ किया था, उनका जो आगे का हिस्सा है वो स्केल छोटा नहीं हो रहा है, वो पूरा का पूरा ही छोटा और बड़ा हो रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है भाई, हम एक बार सिलेंडर और लेंगे और फिर से हम इसे रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के लिए सबसे पहले तो इसे पीछे करेंगे, G दबाना है और Y दबाना है जिससे कि ये थोड़ा सा साइड में हो जाए। और अब R दबाना है, X दबाना है और 90 दबाना है जिससे कि हमारा रोटेट हो गया। और मैंने तुम्हें एक बार फिर से बताया था कि हमें इसके जो वर्टिसेस हैं अभी देखो बहुत ज़्यादा है और हमें इसके कम करने हैं। तो मैंने तो एक गलती कर दी है, और वो गलती तुम्हें पता है मैंने क्या किया है। मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि इसे पहले मूव नहीं करना है। वो जो यहाँ पे बॉक्स आता है वो गायब हो गया है क्योंकि मैंने इसे मूव कर दिया था। तो इसे डिलीट करेंगे और शिफ्ट A दोबारा दबाएंगे और मैश में जाकर एक सिलेंडर को दोबारा से ऐड करेंगे। और अब ये देखो, कहीं भी और क्लिक नहीं करना है। अगर किया तो ये जो बॉक्स है ये चला जाएगा, हमें इसे जाने नहीं देना है। और इसके जो वर्टिसेस हैं इसे 32 से घटाकर 12 करना है और हमारा काम हो गया। जैसे ही हम इसे करेंगे तो ये थोड़ा सा पिछली बार से स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा ऐसे बड़ा बड़ा लग रहा है। और G दबाएंगे, Y दबाएंगे, इसे पीछे करेंगे और R दबाएंगे, X दबाएंगे और 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे। और मैंने सिर्फ इतना ही उस वीडियो में बताया था कि टैब दबाना है एडिट मोड के लिए। कीबोर्ड के अंदर जो टैब ऑप्शन है उसे दबाओगे तो तुम एडिट मोड के अंदर डायरेक्ट जा सकते हो। और तुम्हें इसके आगे वाले वर्टिसेस हैं उन्हें सेलेक्ट करना है और एक्सरे मोड में जाकर तुम ये कर सकते हो। ऊपर यहाँ देखो, ये जो क्यूब सी बनी आ रही है, इसके ऊपर जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा एक्सरे मोड ऑन हो जाएगा। और एक बार कहीं भी क्लिक कर देना बस इस क्यूब के अलावा। और इसके आगे वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट करने के लिए तुम्हें एक बार ऐसा बॉक्स बनाना है। जब तुम लेफ़्ट क्लिक करके दबाए रखोगे और इस बॉक्स को खींचोगे तो ये बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। और अपने आगे वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट करना और S दबाना। S दबाओगे तो ये ऐसे छोटा और बड़ा हो जाएगा। अब भाई मैं होप करता हूँ कि जो आपकी दिक्कत थी वो दूर हो गई होगी और हम अपनी जो स्वॉर्ड है उसके ऊपर काम करना जारी रखते हैं, यानी कि उसके ऊपर अब मॉडलिंग करेंगे। तो मैं इस क्यूब को डिलीट कर देता हूँ और अब बारी है हमारी जो स्वॉर्ड है उसके ऊपर आने की। तो अब हम इसके जो आगे वाला पार्ट है जो कि शार्प पार्ट है उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो टैब दबाओ सबसे पहले तो, और हमें इसके अंदर लूप कट लगाना है। लूप कट लगाने के लिए कंट्रोल R, जो कि मैंने पिछली वीडियो में शॉर्टकट बताया था, तुम्हें इसके शॉर्टकट खुद याद करने होंगे। और राइट क्लिक करना है जिससे कि ये लाइन हिलेगी नहीं, और कंट्रोल R एक और शॉर्टकट। अब हमारे पास 2 लूप कट आ गए हैं और अब हमें चाहिए एक, इस बिजली लाइन को सिलेक्ट करने के लिए तुम्हें जो एज मोड है, इन तीनों डब्बों के बीच में जो ये एज मोड है इसे सेलेक्ट करना है और इस बिजली बीच में जो लाइन है इसे सेलेक्ट करना है। और कंट्रोल B जब तुम दबाओगे तो ये बेवल मोड के ऊपर ऑन हो जाएगा और हम इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और अगर तुम्हें बेवल मोड नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जाकर देख सकते हो अगर मन है तो। अब ये क्यूब थोड़ी दिक्कत दे रही है तो मैं इसे थोड़ा गायब कर देता हूँ। H दबाओगे तो ये हाइड हो जाएगा और Alt H दबाओगे तो ये वापस आ जाएगा। अभी के लिए मैं इसे हाइड कर देता हूँ और दोबारा से मैं इसके एडिट मोड के अंदर जाता हूँ। और अब हमें वर्टिसेस की ज़रूरत है तो मैं वापस से वर्टिसेस को सेलेक्ट करूँगा और
इसे भी सिलेक्ट करूँगा, एस दबाऊँगा और एक्स दबाऊँगा, जिससे कि इसकी और एक बार गौर करूँगा कि ये ही सिलेक्टेड हो, आगे वाले सिलेक्टेड ना हो। तो इन्हें दोबारा सेलेक्ट करेंगे, एस दबाएंगे और एक्स दबाएंगे, क्योंकि पीछे से तलवार का जो भाग है वो थोड़ा ज़्यादा वाइड होता है और आगे का जो है वो पतला होता है। हम बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से तो सही ही है। और अब आ रही है यहाँ पे एक सिंबल क्रिएट करने की। तो कंट्रोल आर दबाओगे तो लूप कट लग जाएगा। मैंने पिछली बार भी बताया है, ये बार मैं बार बार तो नहीं बताऊँगा यार, इतना तो तुम याद रख ही सकते हो। इसे यहाँ पर ठीक है, और जी दबाओगे और वाई दबाओगे तो तुम इसे नीचे ला सकते हो, और इतना ठीक है, मेरे लिए इतना बहुत है। अब हम इसके अंदर कुछ मॉडलिंग करेंगे। इन आगे वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लो, और जब तुम एक दबाओगे तो इसके फ्रंट व्यू में पहुंच जाओगे, और 3 दबाओगे तो साइड व्यू में पहुंच जाओगे। इसके अगर शॉर्टकट तुम्हें याद करने हैं तो व्यू में जाओ, और व्यू पॉइंट के अंदर तुम्हें ये सारे के सारे शॉर्टकट मिल जाएंगे, तो तुम्हें इन्हें याद कर लेना बाद में आराम से। टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, ये सारे के सारे तुम याद कर सकते हो। और कैमरा के लिए 0 है, लेकिन अभी हमारे पास कैमरा नहीं है और ना ही हमें उसकी ज़रूरत है। तो अभी तो हमें इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करना है। तो मैं वर्टिसेस को सेलेक्ट करने के बाद ई प्रेस करना है और जेड प्रेस करना है, जिससे कि ये जेड डायरेक्शन के अंदर ऊपर की तरफ चले जाएं। तो अभी तो हमें इसकी जो एक्सट्रूड पॉइंट है इतना ही चाहिए। और अब बारी है इन्हें स्केल डाउन करने की। मैं दोबारा से जी दबाऊंगा और जेड दबाऊंगा। इन पॉइंट्स को दोबारा से सिलेक्ट करूँगा। याद रखना, जब भी तुम्हें कुछ ज़्यादा वर्टिसेस सिलेक्ट करने हो और जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हो, एक्सरे मोड को याद से ऑन कर लेना, नहीं तो तुम्हारा जो काम है वो बिगड़ जाएगा और अच्छे से नहीं होगा, और तुम्हारे जो दूसरी साइड के वर्टिसेस हैं वो सेलेक्ट नहीं होंगे। और मैंने फिर से एक गलती कर दी, मैंने यहाँ के वर्टिसेस सेलेक्ट कर लिए लेकिन मैंने वहाँ के नहीं किए, क्योंकि मैं एक्सरे मोड सेलेक्ट नहीं किया। तो 3 अब सही है। तो मैंने सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए, और मैं ई दबाऊँगा और ये अपने आप जेड व्यू में आ गया। और यहाँ ये ठीक है, मैं एस दबाऊँगा और ये स्केल हो जाएगा। और मैं दोबारा से इन्हें सेलेक्ट करूँगा और जी दबाऊँगा और वाई दबाऊँगा। तो इस बार मेरे हिसाब से सही है। मैं एक्सरे मोड को बंद कर दूँगा और एक बार ऑब्जेक्ट मोड में जाकर देखते हैं कि कैसा लग रहा है। इसके अंदर बाद में कुछ और भी बदलाव करेंगे, लेकिन एक बात सही है, मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं लग रही है और मेरे लिए सही है। तो वापस टैब दबाएंगे और एडिट मोड के अंदर जाएंगे। इस बार फेस सिलेक्टेड मोड ऑन करेंगे। इन तीनों डब्बों में से जो पहला है उसे जो कहते हैं वर्टेक्स, दूसरे को एज और तीसरे को फेस। तो समझ जाना जब भी मैं इनका नाम लूँ। हम पिछले वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। ई दबाएंगे और जेड दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ एक्सट्रूड हो जाएगा। हमें ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना बहुत है। अब हम एस दबाएंगे और एक्स दबाएंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ आ जाए, और इतनी बहुत है, मेरे हिसाब से इतनी काफ़ी है। जी ऑन एक्स एक्सिस, अब बारी है इसके आगे का डिज़ाइन करने की। आगे की जो हमारी नोक थी वो थोड़ी सी इसकी ख़राब हो गई है, लेकिन हम इसे बाद में ठीक कर लेंगे। सबसे पहले तो हम इसे कंट्रोल आर दबाएंगे एक लूप कट लगाने के लिए, और इसे आगे की तरफ करेंगे, और एक और कंट्रोल आर दबाएंगे और इसे भी आगे की तरफ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। और अब बारी है हमें अपने जो सामने वाले वर्टिसेस हैं उन्हें मिलाने की। तो सबसे पहले तो वर्टेक्स सिलेक्टेड मोड पर आ जाओ, और जो नम पैड के ऊपर जो डॉट का निशान है उसे दबाओगे
तो तुम इसके एकदम जूम पर आ जाओगे, यानी कि तुम जूम कर सकते हो। किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करोगे, जैसे तुमने इस वर्टिसेस को सेलेक्ट किया तो कीबोर्ड में ऐसा ही एक डॉट का निशान है नम पैड के ऊपर, तो उसे दबाओगे तो तुम उसके एकदम करीब पहुंच जाओगे। तो ये जूम करने के लिए थोड़ा सा आसान, ताकि हम उसके पास जाकर मॉडलिंग अच्छे से कर पाएँ। और बारी है इन्हें, तो सबसे पहले तो तुम्हें इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करना है, इन चारों वर्टिसेस को, और एम प्रेस करना है और मर्ज एट सेंटर पे क्लिक करोगे तो ये चारों एक एक बिंदु पर मर्ज हो जाएंगे, यानी कि मिल जाएंगे एक दूसरे के अंदर। और अब बारी है इन्हें दोबारा से पिछले वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट करने की। तो मैं फेस मोड के अंदर जाऊंगा और जो बीच का जो फेस है उसे मैं डिलीट कर दूंगा। एक्स प्रेस करोगे तो तुम्हारे सामने ये डिलीट का जो टैब है वो आ जाएगा। वर्टिसेस यानी कि जो पॉइंट थे उन्हें डिलीट करने के लिए, एज जो तुम्हें लाइन ये दिख रही हैं इन्हें डिलीट करने के लिए हमें फेस डिलीट करना है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा सिलेक्टेड है इसे डिलीट करना है। तो हम फेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब बारी है दोबारा से इन वर्टिसेस को मर्ज करने की, तो वापस से वही काम, एम प्रेस करोगे तो ये मर्ज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि जो ऊपर वाला भाग है वो तो मर्ज हो रहा है, लेकिन नीचे के भाग मर्ज नहीं हो रहे हैं। तो कंट्रोल जेड दबाएंगे और वापस से हमारे नॉर्मल व्यू पे आएंगे। नहीं, नॉर्मल व्यू पे नहीं, है जो हमारा जो काम है उसे हम पीछे करेंगे। कंट्रोल जेड दबाओगे तो तुम इसे अंडू कर सकते हो, यानी कि अपने काम को वापस बैक कर सकते हो। अब हम इन चारों वर्टिसेस को सेलेक्ट करेंगे और एम प्रेस करेंगे और मर्ज एट सेंटर करेंगे। तो अब ये बिल्कुल सही है, ये मर्ज हो गए हैं। और यहाँ पे जो एक नाइस लुक है तलवार की वो भी आ गई है। ये मैंने इसलिए किया था कि जो कि हमारी तलवार की जो पिक्चर थी वो इसकी इसी के अकॉर्डिंग थी। तुम जाकर गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, तुम्हें इसका पता चल जाएगा। और अभी हमारी तलवार बहुत ज़्यादा जो कि थिन है, एक पेपर की तरह, तो इतनी थिन तो हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ी बड़ी चाहिए। और उसके लिए हम मिरर मॉडिफायर का यूज़ करेंगे, जो कि इसे डुप्लीकेट इसके नीचे कर देगा। तो सबसे पहले तो हम वापस से टैब मोड के अंदर जाएंगे और मैं इससे एक बार देख लेता हूँ। मुझे फ़िलहाल तो सही लग रही है भाई। हम वापस से टैब दबाकर एडिट मोड के अंदर जाएंगे और हम हमारी जो ये लाइन है एज जो मोड है, एज मोड के अंदर आएंगे और जो लाइन है ये कोने पर एकदम, इसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट एस दबाएंगे। कर्सर टू सिलेक्टेड, याद रखना शिफ्ट एस। और जो नीचे एकदम इसके बॉटम में जो ऑप्शन है कर्सर टू सिलेक्टेड, इसे सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद जो तुम्हारा कर्सर है वो इसके ऊपर आ जाएगा। और इसके ऊपर आने के बाद अब हम जाएंगे दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड के अंदर, और यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑप्शन है सेट ओरिजिन, जो इसका ओरिजिन है, जहाँ से हम इसे ओरिजिन का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊँगा पूरा का पूरा। इस बार तुम ये समझ लो कि इसका जो बीच का पॉइंट है उसे ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन को हम ओरिजिन टू 3D कर्सर, जो अभी हमने उसके लाइन के ऊपर लाया था वही 3D कर्सर है, तो हम ओरिजिन को उस 3D कर्सर के ऊपर सेलेक्ट कर देंगे और वापस एडिट मोड के अंदर जाएंगे। अब ये सही है, इसके अंदर बाद में कोई मॉडलिंग करनी होगी तो मैं कर लूँगा। और टैब दबाकर ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाएंगे और हम जाएंगे मॉडिफायर टैब के अंदर। मॉडिफायर टैब के अंदर जाना है और ऐड मॉडिफायर के अंदर तुम्हें सर्च करना है मिरर। मिरर मॉडिफायर हमारा ऊपर ही ऊपर आ गया है तो मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आए तो तुम मिरर सेलेक्ट कर लेना या सर्च कर लेना। मिरर जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो ये इसकी साइड में बिल्कुल मिरर हो गई है, यानी कि डुप्लीकेट हो गई है। तो हमें इसके नीचे चाहिए, ना कि साइड में। तो नीचे नीचे की जो डायरेक्शन है वो अगर तुम यहाँ देखोगे तो Z और -Z। तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, इसके अंदर हम करेंगे सेलेक्ट Z, ताकि इसके बिल्कुल नीचे की तरफ मिरर हो जाए, और X को हम बंद कर देंगे। आओ, तो मुझे इसकी दिक्कत समझ में आ गई। मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने इसे एक्सट्रूड नहीं किया था, इसके जो बॉर्डर की लाइन है उसे एक्सट्रूड नहीं किया था। तो हम मिरर को डिलीट करेंगे, अभी हमें मिरर की ज़रूरत नहीं है। मैं तभी सोचूं मैं क्या मिस कर रहा हूँ। हम टैब दबाएंगे, एडिट मोड के अंदर जाएंगे और वर्टिस जो ग्रुप है उसे सेलेक्ट करेंगे और
नहीं, वर्टिसेस को सेलेक्ट नहीं करना है, हम इस एज लाइन को ही सिलेक्ट करेंगे और जो इसके जो बॉर्डर के ऊपर जितनी भी लाइन है उसे सेलेक्ट करेंगे। इन सब को ध्यान से और सभी को सेलेक्ट कर लेना, अगर एक भी रह गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इन सभी को तुम्हें सेलेक्ट करना है। मैं इन पीछे वाली लाइन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और बाद में हमें इन्हें एक्सट्रूड करना होगा ताकि ये जो हमने मिरर किया था उसके जैसी दिक्कत दोबारा ना दे। मैंने बस इतनी ही गलती की थी कि मैंने इन्हें एक्सट्रूड नहीं किया था। तो हम दोबारा से 3 प्रेस करेंगे साइड व्यू में जाने के लिए और अब हम E प्रेस करेंगे और Z प्रेस करेंगे इसे एक्सट्रूड करने के लिए। इसे ज़्यादा एक्सट्रूड मत करना, इसे नॉर्मल ही रखना, क्योंकि हमारी तलवार अगर ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तलवार हमेशा थिन ही होती है। किसी चीज़ को काटने के लिए मोटी धार कोई काम की नहीं है। तो ये हमने काम कर दिया है और हमने अपना कर्सर और वो चीज़ें तो सिलेक्ट कर ही रखी थी। अब दोबारा से हम इसके अंदर अपना मॉडिफायर लगाएंगे जो कि है मिरर मॉडिफायर, और हम इसे दोबारा Z पर सिलेक्ट करेंगे और X को बंद कर देंगे। तो हमने एक गड़बड़ और कर दी है, जो कि हमने कर्सर को सेलेक्ट किया था वो इसके ऊपर नहीं करना है। टैब दबाएंगे तो दोबारा एडिट मोड के अंदर आएंगे, और ये तुम भी देख रहे हो कि मुझसे भी गलतियां हो रही हैं, तो तुमसे तो मैं पक्का मानूंगा कि ज़रूर होंगी, और मैं इन गलतियों को एडिट तो बिल्कुल नहीं करने वाला। तुम्हें भी तो पता चले, गलतियां सबसे होती हैं। कर्सर टू सिलेक्टेड, याद रखना तुम्हें इस नीचे वाली लाइन है जो कि हमने एक्सट्रूड की थी उसे सेलेक्ट करना है और शिफ्ट S दबाना है और कर्सर टू सेलेक्टेड। अब ये जो लाइन है ये सेलेक्ट हो गई है, और टैब दबाकर हम एडिट मोड के अंदर ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेट ओरिजिन जो हमने पिछली बार किया था और वैसा ही दोबारा करना है, और ओरिजिन टू 3D कर्सर, जो कि हमारा जो ओरिजिन है वो 3D कर्सर के ऊपर आ जाएगा। और अब हम गुड टू गो हैं। दोबारा से ये कौन सा मॉडिफायर लगा दिया, इसे डिलीट करो और दोबारा से हम लगाएंगे मिरर मॉडिफायर, और एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं, Z एक्सिस के ऊपर। और इस बार हमारा काम हो जाना चाहिए। जो कि तुम्हें दिख रहा है हमारा काम बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया है। हमारी तलवार और पेपर की तरह थिन नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोटी है और मुझे नहीं लगता कि ये किसी को काट पाएगी। ये किसी की मोटी चमड़ी को क्या काटेगी, ये तो खुद को भी नहीं काट सकती। खैर, टैब दबाएंगे, एडिट मोड के अंदर जाएंगे और इसके आगे वाले वर्टिसेस के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे। हम वापस वर्टेक्स ग्रुप के अंदर आएंगे और जो इसके ये वाले पॉइंट हैं इनमें थोड़ी दिक्कत है। मैं G दबाऊंगा तो ये तुम देख रहे हो यहाँ हमारा मिरर मॉडिफायर दिक्कत दे रहा है, तो मैं इसे राइट क्लिक करूँगा और इन्हें वैसा का वैसा ही रहने दूंगा। टैब दबाऊंगा और जो मिरर मॉडिफायर है इसे अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद दोबारा से मैं टैब दबाऊंगा और जो मेरे आगे वाले पॉइंट हैं इन्हें सेलेक्ट करने के लिए तो मैंने जो पॉइंट दबाया था उससे मैंने इसे जूम किया है। नम पैड के अंदर जो डॉट होता है उसे दबाओगे तो तुम जूम कर सकते हो। और अब हम S दबाएंगे और Z दबाएंगे तो ये देखो ये इतने दिक्कत कर रहे हैं। तो इन्हें पता है तुम्हें क्या करना है। अभी अभी हमने ये सीखा था कि दो वर्टिसेस को मर्ज कैसे करते हैं। तो M प्रेस करना है, दोनों वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लेना। याद रखना कोई और वर्टिसेस सेलेक्ट ना हो वरना दिक्कत हो जाएगी। इन्हीं दोनों को करना है और M प्रेस करना है और मर्ज एट सेंटर पे क्लिक करोगे तो ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से मर्ज हो जाएंगे। अभी हमारा जो ये वाला भाग है ये सही है और दोबारा से हम इस एज लाइन को सेलेक्ट करेंगे और मैं इस जो बीच में इसके लाइन है, याद रखना इस ऊपर और नीचे वाली को नहीं, जो बीच में लाइन है उसे सेलेक्ट करना है और इन लाइनों को सेलेक्ट करना है। इतनी इन आगे वाली लाइनों को सेलेक्ट नहीं करना है, इन्हें हम बाद में करेंगे, पहले इन्हें कर लो। जो पीछे इसके लाइन है उन्हें भी याद कर लेना। अगर नहीं किया तो फिर से दिक्कत हो जाएगी और दिक्कत हमें बिल्कुल पसंद नहीं है।
और अब हमें प्रेस करना है S ऑन एक्स एक्सिस। तो जो हमारी तलवार है उसकी धार कुछ ना कुछ बनने लग गई है। पहले मोटी थी और अब थोड़ी धारदार हो गई है। अब इन आगे वाली लाइनों को सेलेक्ट कर लेना और S प्रेस करना है और X प्रेस करना है। इन चारों को एक साथ सेलेक्ट मत करना, पहले इन्हें कर लो जो साइड में दोनों हैं। S प्रेस करो और X प्रेस करो और अब आगे वालियों को कर लो। S प्रेस करो, X प्रेस करो। तो S ऑन एक्स एक्सिस, इतना बहुत है। अब ये तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही होगी, तो हम वर्टेक्स मोड पर दोबारा जाएंगे और इन आगे वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे। मैं 3 प्रेस करूँगा साइड व्यू में जाने के लिए और मैं दबाऊँगा S ऑन Z, ताकि जो हमारी तलवार है उसका साइज़ कुछ छोटा हो जाए। और हम दोबारा से, और मैंने एक गलती कर दी, अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें ज़रूर पता होगा, कंट्रोल Z दबाएंगे। और वो गलती ये थी कि मैंने इन वर्टिसेस को सेलेक्ट नहीं किया था, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। हमारी आधी तलवार तो पतली हो गई और आधी मोटी रह गई। हमें इन एक्सरे मोड को दोबारा से सेलेक्ट करना है, इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करना है, S दबाना है और Z दबाना है। तो अब हमारी तलवार साथ साथ में छोटी हो रही है। एक्सरे मोड को ऑफ करेंगे और अब देखेंगे, टैब दबाएंगे। अब हमारी तलवार कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि तलवार सी लग रही है। और Alt H दबाएंगे तो हमारा वो वापस आ जाएगा। और मैं इसे थोड़ा आगे कर देता हूँ। इसका जो डिज़ाइन हमने कुछ कुछ बनाया था वो तो इसके अंदर ही चला गया पूरा। अब सही है मेरे हिसाब से। हमारी तलवार इतनी तो तैयार हो गई है और इसके अंदर अभी हमें मॉडिफाई और बहुत चीज़ें करनी है, इसके अंदर डिटेल ऐड करनी है। अभी तो हमने इस तलवार के अंदर बहुत कुछ करना बाकी है, टेक्सचर को ऐड करना है। और जो ये क्यूब है इसके अंदर जो डिटेलिंग थी, जो डिज़ाइन था वो भी डालना है। और अभी चीज़ें बहुत करनी बाकी हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसकी वीडियो और आएंगी। थैंक यू।